इसके बाद मैं क्या बोलूं, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत बड़ी रैली का ऐलान किया और आपने उस रैली को निकाला भी। आपके साथ में बहुत सारी दुश्वारियां भी आई, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान उनके ऊपर गुस्सा होते हुए नजर आए, उनको बुरा भला कहते हुए नजर आए। दोस्तानी मोहतरम, आप अंदाजा खुद लगाइए, जहां इतना ज्यादा नुकसान गैरों से नहीं जितना अपनों से है। दोस्तानी मोहतरम, इम्तियाज जलील साहब ने जो रैली निकाली, वो रैली निकालने का उनका मकसद कोई सियासत को चमकाना नहीं था, बल्कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने रैली को निकाला। इसलिए ताकि बाबा रामगिरी ने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके ऊपर 58 FIR हो गई, उसके बावजूद ना उसको अरेस्ट किया गया, ना उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई। इसको लेकर के इम्तियाज जलील साहब ने जो है एक बहुत बड़ी रैली का ऐलान किया। दोस्तानी मोहतरम, वहीं पर नीतीश राणे ने नबी मुसलमानों को मारने की धमकी दी। तो दोस्तानी मोहतरम, हमारे कुछ मुसलमान जो हैं वो इम्तियाज जलील साहब को बुरा भला कहते हुए नजर आए। हम आपको वो पूरी वीडियो दिखाएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए ये वीडियो और अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिएगा कि इम्तियाज जलील साहब ने जो रैली निकाली नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, क्या उन्होंने गलत किया? आप कमेंट में जरूर बताइए। और इम्तियाज जलील साहब इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि आजाद मैदान की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर रोक दिया। जो आजाद मैदान की परमिशन दी नहीं गई, बराबर है, दी नहीं गई, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करना पड़ी। तो अपना मेन मकसद था निवेदन देना, वो निवेदन उन्होंने एक्सेप्ट किया। कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने निवेदन एक्सेप्ट कर लिए। किसी की मनमानी थोड़ी चलेंगी। वो नीतीश राणे बोलता है, वो रामगिरी महाराज बोलता है, ये ऐसे गलत लोग हैं, ये लोग गलत बात करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, और ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये रैली में आए, हिंदू सारे लोग आए, हमने खुद देखा है बहुत सारा ये रैली में हिंदू भाई लोग आके ये रैली में एक अच्छा मैसेज दिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इंशाल्लाह बरकरार रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे एक भाई है और ये कुछ कहना चाहते हैं इम्तियाज जलील साहब से। तो जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? हम सब दूर परभनी जिले से आए हैं, बराबर। हम 2 रात खराबा करके आए, बराबर। इतने दूर से आए, हमको मालूम था कि भाई इम्तियाज जलील से हमको ये उम्मीद थी कि इतना मजमा जमा करेंगे और आपके पीछे इतना काफिला आएगा, आप रहबर बनकर आप इसको रहबर थे वो। हाँ, आप काफिले के रहबर थे, बराबर। उन्होंने इस मजमे को यहाँ तक लाया, बराबर। हम उनसे ये नाराजगी जताना चाहते हैं, सख्त नाराजगी हमारी उनसे ये है कि उन्होंने हमको जो बताया था कि हम मुंबई के अंदर जाएंगे, शिंदे को मुख्यमंत्री खुद को उनको आकर वो खुद आएंगे और उनको खुद निवेदन हाथों से देंगे, या फिर उनके कोई मंत्री वरिष्ठ उनको देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमको बिल्कुल उल्लू ही बनाया है ये सब। हम अभी उन्होंने एक बात बताई कि हमको आजाद मैदान का परमिशन नहीं मिला, परमिशन यहाँ का मिला, तो इसके लिए वहाँ की जगह यहाँ कर दी है। और बात थी निवेदन देने की, तो वो निवेदन कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को दे दिया। जैसा कि इससे पहले मराठा आंदोलन हुआ था, मनोज जरांगे पाटिल, इनको भी परमिशन नहीं थी, लेकिन वो उनको एंट्री दी गई। संविधान के मुताबिक हमको भी अधिकार है, हमको भी हक है। जैसा उनके साथ में अलग कायदा और हमारे साथ अलग कायदा, ये क्यों? हाँ, ये क्यों? ये हम ये पूछना चाहते। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतना ही डर था कि मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे ऊपर कुछ केस हो जाएंगे या मैं अड़चन में आ जाऊंगा, तो हम सबको बोलना था। मैं खड़े था, अगर मुझे अंदर डाल देते थे जेल में तो इसकी कोई मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन हम इसलिए जमा हुए थे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, इसलिए जमा हुए थे, ना कि इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर। उन्होंने सिर्फ हमको ये सारी पब्लिक नबी के नाम पर ही आई है। और ये सारी पब्लिक, मैं इन सब की तरफ से गवाही देता हूँ कि खुदा की कसम, ये सारी पब्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी कोई करता है तो अपने सर कटा लेंगे, लेकिन उसकी जान ये दे देंगे, जान ले लेंगे। आप इम्तियाज जलील साहब को क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर ये वीडियो आप वो देखेंगे तो क्या कहना चाहते हो उनको? पब्लिक क्यों नाराज है उनसे? पब्लिक इसलिए नाराज है कि अभी 15,000 मजमा अभी आने का ही बाकी है, हाँ पीछे ही है, और यहाँ पर आकर आप बस खत्म कर दिए। बस ये इसलिए क्या आप साबित क्या करना चाहते थे? आपने साबित क्या किया? कलेक्टर को बुलाकर, कमिश्नर को बुलाकर क्या होने वाला है? कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला है। उनको मुख्यमंत्री तो बोला कि 2-3 दिन का अगर रिएक्शन नहीं किया तो फिर इससे डबल, ऐसा बोला उन्होंने। इससे पहले कई मर्तबा ऐसा हमने बहुत से निवेदन दिए चुके। हमारे परभनी जिले के अंदर खुद कलेक्टर को हमने दिए
कलेक्टर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमको यहाँ तक आना इसलिए पड़ा कि खुद मुख्यमंत्री आएगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, वो खुद यहाँ तक आएगा। बराबर है, वो तो नहीं आया, उसको लाना था। अगर वो नहीं आता था तो हम मुंबई चक्का जाम करते थे, उसको खुद आना पड़ता था, या फिर उसके कोई वरिष्ठ मंत्री हो। ये जो चक्का जाम हुआ था इसीलिए तो कलेक्टर और कमिश्नर मिलने आए ना। ये तो अगर ये नहीं जाम होता तो वो भी नहीं आते। हमारा जो मकसद था जो आने का काफिले का, हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आकर ऑब्जेक्शन लेना था और हमको खुद आश्वासन देना था कि भाई मैं आपको जो मांगनी है 4 या 5 मैं खुद उनको सॉल्व करूंगा, मैं पूरी करूंगा। ये हमको मुख्यमंत्री ने खुद आकर ये कहना था। हाँ, हमारी मांग वो थी, हमारी मांग थी। ये मेरे एकली की मांग नहीं, ये पूरे जो सबकी मांग ले, सबकी मांग ले। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब नाराज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नाराज क्यों है पहले ये बताओ बड़े भाई, आप नाराज क्यों है? एक मिनट आप नाराज क्यों है? एक मिनट क्या है? कुछ गलत फहमी की वजह से कौम में नाइत्तेफाकी पैदा हो रही। मेरी बात सुनो बड़े भाई, आप मेरे से बड़े हो, मेरे बड़े भाई हो, आप इम्तियाज जलील साहब से नाराज क्यों है? हम इम्तियाज जलील साहब से इसलिए नाराज है कि अभी 15,000 का मजमा बाकी है, 15,000 गाड़ी बाकी थी, उनको आने देना था बराबर, या फिर आजाद मैदान में जाने के लिए मांग करना था बराबर। जो प्रशासन है उनको घुटने पर टिकाना था, जैसा मनोज जरांगे पाटिल के साथ में हुआ था बराबर। सबको कायदा एक सरीका है, हमको भी और उनको भी। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है संविधान, जितना उनको अधिकार है उतना ही हमको अधिकार है। अब उनकी बात भी सुन लेते हैं कि अभी इनका जो कहना मकसद था यहाँ पर, क्या मकसद था बड़े भाई? मकसद क्या था ये बताओ? 15-20 हजार का मजमा था, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी आवाम आई, हमारे मुसलमान भाई आए, हिंदू भाई आए, और भी बहुत सारे सिख ईसाई जो भी आए रहेंगे, वो लोग आए क्योंकि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि अभी जो काफिला आने वाला था उनके लिए रुकना था बराबर, उनके लिए नहीं रुके। काफिला आ चुका, उतने में घबरा गई गवर्नमेंट। सरकार डर चुकी है भाई। अगर डर चुकी थी सरकार, अगर डरती थी तो वो कलेक्टर को या कमिश्नर को नहीं भेजती थी, खुद मुख्यमंत्री आता था, खुद जैसा मनोज जरांगे उनके घर के यहाँ पे पूरा जाम हो चुका। जैसा मनोज जरांगे के पाटिल के टाइम में आया था खुद मुख्यमंत्री। एक मिनट रुको, जैसा मुख्यमंत्री खुद आया था निवेदन लेने के लिए, मनोज जरांगे के पाटिल जो थे उन्होंने भी ऐसी तरह किया था, हुआ था ये बराबर, वो खुद आए थे बराबर। उन्होंने खुद जरांगे पाटिल साहब का कॉपी नहीं करना है। सुनो मेरी बात, आपने को मनोज जरांगे, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ, आशिक रसूल है, हम गुस्ताखे रसूल की शान में किसने गुस्ताखी की उसके लिए आए, और हम हमारे नबी का तरीका ये है, और उस तरीके से हम ये रैली में आए और उस तरीके से जाएंगे। हम इसका उसका हम मैं ये सारी बातें सुनने के बाद जो बात समझ आई है वो ये है कि जो पब्लिक 15,000 20,000 जो भी लोग बोल रहे हैं, जो पब्लिक वहां पर बच गई है, उनको यहाँ पर ना आने का गम है। बट उसके लिए कहीं ना कहीं अभी आप ये जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं आ सकती। यहाँ पर जितनी पब्लिक भी थी वो उतनी ज्यादा थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। इसके लिए ये जो बैठ गए थे भाई, पुलिस वाले बाजू में बैठ के, सिस्टम पूरा खामोश बैठा क्योंकि पब्लिक उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। और हमारा मेन मकसद क्या था? गवर्नमेंट को निवेदन देना, कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप चलेगा। भाई समझो, आप यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े, कोई किसी के पार्टी से, किसी के कोई लीडर कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लीडरशिप पार्टी थी नहीं, आशिक रसूल के वजह से यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए। तो कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आने नहीं जमा, ठीक है नहीं आने जमा, उनको लेट हो गया। अब ट्रैफिक इतना बड़ा काफिला आ रहा है भाई, तो ट्रैफिक होने वाली है। बट एक बात मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट होगा मेरे भाई, तो हम एक मिनट जुड़ेंगे, बम्बई में जुड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम। मेरी बात सुनो, एक्शन नहीं होगा तो बम्बई में जुड़ेंगे, बम्बई में बताएंगे हमारी आवाज बम्बई में। उनका कहने का मुताबिक जी फिर आपस में ना इत्तेफाकी मत करो भाई लोग, सिर्फ हमारे रसूल की खातिर जुड़े हुए, बराबर खातिर जुड़े हुए। बिल्कुल सही बात समझो। और हमारे नबी का तरीका जो था, हम उस तरीके से हम चल रहे हैं, खामोशी से, हाँ, खामोशी से चल रहे हैं, हम अदब अखलाक से चल रहे हैं, हम उस तरीके से चल रहे हैं। और ये रैली का मकसद ये था, इसके लिए इम्तियाज जलील साहब ने लोगों से जाते जाते ये कहा कि आप खामोशी से आप अपने घर पे चले जाइए। क्या बाद में कुछ लफड़ा सफड़ा हो गया तो हमारे ये रैली का मकसद कुछ लोग गलत ना निकाले। प्रॉब्लम क्या है, सुनिए प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं 100 लोगों को इनविटेशन देता हूं तो उनको कहां पर बिठाना है उसकी कैपेसिटी का भी इंतजाम करता हूं, वो इंतजाम नहीं हो पाया, पब्लिक उसके लिए नाराज है। परमिशन नहीं दी जी, परमिशन नहीं दी तो उनका कहना है कि उनको इन्फॉर्म तो करना था ना। पर सुनो मेरी बात, हम लोग
2 किलोमीटर जितने भी भाई लोग आए बिना परमिशन के ये ऐलान कर दिया गया था। मेरी बात, उन लोग ने कहा यहाँ पर आओ, तो हम लोग को हमारे जो भी जान पहचान वाले उन लोग से पता चला, बोल रहे हैं कि कुछ पब्लिक वहां तक पहुंच चुकी है। तो वहां पर पहुंची है। आजाद मैदान के ऊपर परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। एक मिनट बड़े भाई, एक मिनट, गवर्नमेंट ने आजाद मैदान के ऊपर परमिशन नहीं दी, तो उसमें इम्तियाज जलील साहब की या बाकी लोगों की क्या गलती है मेरे भाई? बट हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। ये देश है, ये संविधान के ऊपर चलेगा, सबको एक ही कायदा कानून है। अभी अगर यहाँ पर एक्शन का उन लोग को रिएक्शन नहीं करते वो लोग, तो इंशाल्लाह अगली बार आवाज बम्बई में उठाई जाएंगी। बड़े भाई शुक्र अदा करो, जो लोग नहीं आ सकते वो लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे वक्त पे पहुंचो।